क्लास आज हमारा कक्षा 11वीं कॉमर्स का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 9 तलपट चल रहा था, जिसका आज सेकंड क्लास है। तलपट के फर्स्ट क्लास में मैंने तलपट क्या होता है, तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट बनाने की आवश्यकता और तलपट किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने समझाया था। आज हमारा क्लास सेकंड है और क्लास सेकंड में हम लोगों ने मैंने क्वेश्चन नंबर पहला का आपको जनरल प्रविष्टि बोला था बना लेना। जनरल प्रविष्टि से आप खाता बही भी तैयार कर लेना, जिसका मैंने नोट भेजा था। तलपट फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको भेजा था कि तलपट का जनरल प्रविष्टि हम लोग जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो तलपट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन से जनरल प्रविष्टि बनाना पड़ता है, और जनरल प्रविष्टि से हम लोगों को खाता बही बनाना पड़ता है कि जनरल से खाता बही और उस खाते बही के शेष और योग के माध्यम से हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, तलपट बनाना पड़ता है। ये मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था। क्लास फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर पहला बोला था इसका जनरल और खाता बही बना लेना, और इसका मैंने नोट भी भेजा था। तो अब हम लोग चालू करते हैं तलपट का फर्स्ट क्वेश्चन। तलपट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला मैथड, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में पहला मैथड बता रहा हूं हमारा योग विधि, ठीक, योग विधि। तो हम लोग का तलपट का लाइन कैसा होगा, तो ऊपर लिखेंगे तलपट किस सन को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिया, डेट नहीं दिया है, डेट के लिए छोड़ दो। कॉलम बनाएंगे, खातों का नाम, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि, ठीक है। हम लोग योग विधि बनाए थे, क्या बोलते हैं, खाता बही बनाए थे। तो जितना भी जनरल बनाए थे, जनरल में जितने शब्द आए हैं अर्थात जितने खाते या जितने व्यवहारों का लेखांकन आप किए हो, जैसे पूंजी, रोकड़, क्रय, विक्रय, है ना, उसके बाद सोनू, मशीन, खुशबू, बैंक, इन सब का खाता तैयार किए होगे। ऐसा करके आप लोगों का 10 खाता तैयार हुआ होगा, ठीक। इस 10 खाते से आप लोगों को तलपट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे एक क्वेश्चन यहां पर मैं बता रहा हूं, जैसे आपका रोकड़ खाता में जैसे क्रय खाता, ठीक है, यहां पर मैं बता रहा हूं क्रय खाता आप लोग बनाए होंगे। तो क्रय खाता का डेबिट और क्रेडिट, जैसे डेबिट पक्ष मान लो और ये क्रेडिट पक्ष मान लो। तो डेबिट तरफ में आप 2 प्रविष्टि करे होंगे, एक रोकड़ खाता से बोल के कितना रुपए लिखे होंगे, अमाउंट देखिए, अमाउंट आपका है 5000 रुपए, और दूसरा देखो 25 तारीख का देखो होता है खुशबू से खरीदा, तो खुशबू बोल के लिखे होंगे, ठीक। कितना रुपए अमाउंट, तो अमाउंट है 1200 रुपए, हो गया। उसी तरीके से 20 तारीख का देखो आहरण किया है माल का, तो इस तरफ लिखेंगे आहरण खाता को और अमाउंट लिखेंगे 400 रुपए। इतना पुटअप करके हम लोगों को योग करना है, यहाँ पर शेष मत निकालना, योग करना। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6200, इसको टोटल करके कितना हो गया 400। इसी तरीके से आप पूरा खाता बनाओगे, टोटल 10 खाता बनेंगे। 10 खाते मतलब जितने खाते होंगे सभी खातों का आप क्या लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिख देंगे, जैसे क्रय खाता है तो क्रय खाता बोल के अब योग विधि से बना लेंगे। तो डेबिट का योग कितना है 6200, यहाँ पर लिख दो। क्रेडिट का योग कितना है 400, यहाँ पर लिख दो। क्लियर? ऐसा आप लोग खाता बनाओगे, केवल योग करके लिखना है, सभी खाते का योग, शेष मत निकाल। जैसे अभी यहाँ पर अपन शेष निकाल लेते थे, अपन अगर खाता भी बनाते थे तो शेष ले गए कितना रुपए, तो 400 रुपए कटा दो, कितना हो जाएगा 5800 रुपए। याद है ना, पर इसको अपन को अभी नहीं निकालना है, केवल अपन क्या निकालेंगे, योग विधि है, मतलब डेबिट तरफ का कितना योग हो रहा और क्रेडिट तरफ का कितना योग हो रहा, इसको ध्यान में। तो इसी तरीके से मैंने नोट दिया था आप लोगों को, है ना, खाते का, तो आप लोग उसको बना लिए होंगे और उसका योग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
मैं पुटअप कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, देखिए सबसे पहला खाता कौन सा बनाए थे, रोकड़ खाता। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट रोकड़ खाता। ठीक, रोकड़ खाते का डेबिट तरफ का आप योग किए होंगे तो आया होगा 43,450 रुपए और क्रेडिट तरफ का आया होगा 17,780 रुपए, यह आया होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा कौन सा खाता है, पूंजी खाता। ठीक, पूंजी खाते के डेबिट तरफ में कुछ योग नहीं होगा, केवल क्रेडिट तरफ में। तो क्रेडिट तरफ में कितना रुपया होगा, 40,000 रुपए। तो यहाँ पर डैश डालेंगे और क्रेडिट तरफ में लिखेंगे 40,000 रुपए, हो गया। उसके बाद अगला कौन सा खाता है, विक्रय खाता। विक्रय खाता देखिए आपका डेबिट तरफ में कुछ भी नहीं होगा और क्रेडिट तरफ में कितना होगा, 3,400 रुपए। ठीक, उसके बाद क्रय खाता, तो अभी मैं बताया, तो क्रय खाता डेबिट तरफ में 6,200 और क्रेडिट तरफ में 400, हो गया। उसके बाद सोनू का खाता, तो सोनू खाते में देखो डेबिट तरफ में आपका 1,400 रुपए और क्रेडिट तरफ में 1,000। ठीक, उसके बाद खुशबू का खाता, खुशबू खाता। तो खुशबू खाता आपका देखिए दोनों तरफ में 1200 रुपए, डेबिट में भी 1200 और क्रेडिट में भी 1200। उसके बाद बैंक खाता, तो बैंक खाते का डेबिट तरफ में 6,000 और क्रेडिट में 500 रुपए। उसके बाद आहरण खाता, तो आहरण कितना, डेबिट में केवल 1,400 रुपए टोटल हुआ होगा, क्रेडिट में कुछ भी नहीं हुआ होगा, खाते से निकाल दे। उसके बाद किराया खाता भी डेबिट तरफ में हुआ होगा, कितना रुपए, तो किराया का अमाउंट देखो आपका 600 रुपए है। ठीक, उसके बाद अगला है मशीन खाता, और अगला है बट्टा खाता। ठीक है, मशीन खाता और बट्टा खाता। तो मशीन आपका कितना रुपए, 4,000 डेबिट में, क्रेडिट में नहीं है, और बट्टा का दोनों तरफ है, डेबिट में है 50 रुपए और क्रेडिट में है 20 रुपए। ठीक है, ये जितना खाता हमारे व्यवहार जनरल प्रविष्टि में आया था, रोकड़ खाता डेबिट क्रय खाते से, विक्रय खाता से, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से, क्रय खाता डेबिट आहरण खाता से, रोकड़ खाता डेबिट बट्टा खाता डेबिट सोनू खाते से। अर्थात किसी भी व्यवहार में जो जो खाते रिपीट हुए हैं, आए हैं, उन सब का हम लोगों ने नोट में बनाया था खाता बही में पुटअप करके। अब उन खाता बही का डेबिट और क्रेडिट का केवल योग निकाले हैं, शेष नहीं निकाले, केवल योग निकाल के हम लोग पुटअप करते हैं। अब दोनों तरफ का योग करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक, तो जब ये टोटल हो जाएगा तो इस मेथड को बोला जाता है योग विधि। तो दोनों तरफ का टोटल करोगे तो हो जाएगा 64,300, 64,300। क्लियर? तो इस तरीके से आपका योग विधि बनता है। ठीक है, इसी से हम लोग शेष विधि बनाते हैं। ठीक, इसी से अब हम लोग शेष विधि बनाते हैं। ठीक, तो चेंज करो इसी मेथड से ना, इसी से हम लोग शेष विधि बनाएंगे। तो इसको अब चेंज करके लिख दो शेष विधि। क्वेश्चन वही है। अब शेष विधि का कॉलम भी ऐसा नहीं होगा, खाता भी यही होगा, पर अमाउंट चेंज हो जाएगा। देखो अमाउंट कैसा बनाएंगे, से पूरा का पूरा खाता उतार दिए, पूरा का पूरा जितना नाम आया है सभी नाम, बस इसी का अमाउंट को आपको सेट करना है कि शेष विधि में आप अमाउंट किस प्रकार लिखोगे या बनाओगे। जैसे रोकड़ खाता, इन दोनों को अंतर निकालो। तो देखो
इसका अंतर कितना है? डेबिट कितना रुपए? 43,450 और इसका कितना है? 17,780। माइनस करिए, ये डेबिट का हो गया और ये क्रेडिट का हो गया। ठीक, अब माइनस करिए तो 0, 15 में से 7 दिए, 15 में से 8 दिया, 7 एक उधारी दे दिए, 13 में से 7 दिया, 8 एक उधारी दे दिए, 12 में से 7 दिया, 5 एक उधारी दे दिए, 3 में से दिया 25,670। क्लियर? डेबिट में था 43,450, क्रेडिट में था 17,780। दोनों को अंतर करें तो आया 25,670। क्लियर? अब बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है? डेबिट वाला। तो इस शेष को हम लोग को कहां लिखना है? डेबिट में यहां। तो इसमें इन दोनों का अंतर निकालेंगे, शेष जो आएगा उसको अपने को पुट अप करना है। लेकिन कहां पुट अप करना है? तो याद रखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा पक्ष है? डेबिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं। कितना रुपए? तो कितना आया है? 25,670। इसको मिटा। ठीक, अब यहां पर देखिए पूंजी खाता। क्रेडिट में कितना है? 40,000। डेबिट में कुछ है क्या? नहीं। माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा। जो बड़ा है उसको पहले लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट। अब दोनों में बड़ा कौन सा है? क्रेडिट। तो इस 40,000 को कहां लिखे? क्रेडिट में। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। कौन सा पक्ष बड़ा है? ये पक्ष बड़ा है, तो इसको क्रेडिट में। अब अगला देखिए क्रय खाता। ठीक, क्रय। अब क्रय में देखिए क्या होता है? 6,200 में 400 रुपए माइनस करना। 0, 0, 8, 5,000। ये कौन सा पक्ष है? डेबिट। ये कौन सा पक्ष है? क्रेडिट। प्लस माइनस करने के बाद कौन सा पक्ष आया? तो बड़ा कौन सा है? डेबिट पक्ष है। इसको डेबिट में पुट अप करेंगे तो यहां पर कितना लिखेंगे? 5,000। इसको ठीक, इसी तरीके से अब देखिए सोनू का खाता। ये 1400 है, ये 1,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4,400 रुपए आएगा। क्लियर? अब खुशबू का खाता 1200 माइनस कर दिए, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? डैश। यहाँ पर देखो 6,000 है, वहां 500 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,500। बड़ा कौन सा पक्ष है? डेबिट पक्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5,500 और यहाँ पर डैश। अब 1400 रुपए डेबिट में है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, घटने के बाद 1400 ही आएगा। डेबिट में ही बड़ा था 1400, इसलिए ये भी वैसी, ये भी वैसी। अब बट्टे में आ जाओ। बट्टे में आ जाएंगे तो कितना रुपए है? यहाँ 50 रुपए, वहां 20 रुपए। माइनस करेंगे तो कौन कितना रुपए आएगा? 30 रुपए। कौन सा पक्ष बड़ा है? डेबिट का पक्ष, क्योंकि 50 रुपए है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30 और यहाँ पर ये काट जाएगा। क्लियर? अब दोनों तरफ का योग करेंगे। तो दोनों तरफ का जब योग करेंगे तो इस तरफ का टोटल आएगा 43,400 और यहां पर भी 43,000। इस प्रकार इस मेथड को शेष विधि बोला जाता है। ये दो मेथड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बताया। ठीक, तो ये कंप्लीट है। क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाए? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा बताता हूं, फिर आगे बताएं। क्लियर है? तो योग विधि और शेष विधि कैसा बनता है वो मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब उसको देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बता रहा हूं, नोट उसको याद रखें। शेष विधि का नियम। डेबिट पक्ष में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? तो समस्त संपत्तियां
प्रारंभिक स्टॉक, ठीक। देनदार बैंक, क्रय, प्राप्य विपत्र। शेष यदि होगा तो इन सबको आप डेबिट में ही लिखोगे। उसी तरीके से क्रेडिट पक्ष का समस्त दायित्व आय। याद रखना आय और व्यय दोनों एक ही जैसा होता है, किंतु उसको मानने पर हम लोग उसको व्यय मानेंगे, मानने पर उसको प्राप्त मानेंगे या आय मानेंगे। जैसे किराया, कोई भी शब्द नहीं लगा कि किराया प्राप्त है या किराया दिए हो। तो अगर किराए के साथ कोई भी शब्द नहीं लगा है कि किराया दिए हो कि प्राप्त है, तो उसको हमेशा व्यय ही मानेंगे और उसको कहां पर लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। किंतु किराया प्राप्त बोल दिया, कमीशन प्राप्त बोल दिया, ब्याज प्राप्त बोल दिया, प्राप्त लग गया मतलब वो आपको मिला है, मतलब वो आपकी आय है, इसलिए आप उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में। है एक ही शब्द, किंतु उसको वर्डिंग के हिसाब से, उसके व्यवहार के हिसाब से उसको लिखना पड़ता है। अगर वो व्यय है, अगर बोल दिया कि किराया दिया या केवल किराया दिया है, वेतन, केवल वेतन बोल के दिया है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, व्यय ही मानेंगे। किंतु अगर उसके साथ प्राप्त शब्द दे दिया है या कोष्टक में क्रेडिट बोल के दे दिया, तब उसको हम लोग क्रेडिट पक्ष मतलब आय मान के लिखेंगे। उसके बाद लेनदार, बैंक अधिविकास, देवी पत्र, बैंक ऋण, ठीक। तो ये सब आपका क्रेडिट पक्ष में जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन बता के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मतलब इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक। 31 मार्च 2006 का बोलता है। देखिए पुटअप करेंगे, खातों का नाम भी लिख सकते हो और विवरण भी बोल के लिख सकते हो। डेबिट राशि, क्रेडिट राशि, में डेबिट और क्रेडिट लिखा, ठीक। सबसे पहले देखो आपको क्रय दिया है, क्रय कहां लिखेंगे, डेबिट में, क्योंकि क्रय डेबिट में आता है, तो क्रय लिखेंगे 30,000। उसके बाद अगला देखो विक्रय दिया हुआ है, विक्रय, तो क्रय डेबिट में लिखे तो विक्रय कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कितना रुपए, 50,000, क्लियर। उसके बाद अगला दिया है देनदार, देनदार संपत्ति है क्योंकि पैसा मिलेगा 15,000, तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक। तो अगला दिया हुआ है लेनदार, तो लेनदार आपका कहां लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में 10,000, ठीक। उसके बाद अगला देखो आपका दिया हुआ है रोकड़, ठीक। रोकड़ आपकी संपत्ति है 5,000 रुपए, इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो पूंजी आपका दायित्व है, कहां लिखेंगे, 15,000 रुपए क्रेडिट में, ठीक। उसके बाद आता है भवन और सामान्य व्यय, भवन, भवन कितना रुपए, 20,000 संपत्ति है, ठीक। और सामान्य व्यय 5,000, व्यय आपका डेबिट में आएगा,
टोटल कर देंगे आपका बन जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 50, 60, 70, 5, 75,000 रुपए। ठीक, इसको भी जोड़ देंगे 20, 50, 60, 70, 5, 75,000 रुपए। तलपट का योग अगर बराबर हो गया आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर है क्वेश्चन? इस तरीके से तलपट के 3, 4, 5, 9 इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि अगले चैप्टर में ये खत्म हो जाए, अगले क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? बन जाएगा।